नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों हम लोग इस अध्याय के सभी बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं और सभी एग्जाम्पल को हल कर चुके हैं और प्रश्नावली क्रमांक 1 को हल करते हुए प्रश्न क्रमांक 10 में पहुंचे हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 10 तो अब इसे हम हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 10 आपका क्या बोलता है, इसे पढ़ते हैं। तो ये बोलता है 40 मीटर चौड़ी सड़क पर दो समान ऊंचाई वाली बिजली के खंभे एक दूसरे के सामने स्थित हैं। ठीक है, तो 40 मीटर चौड़ी सड़क है और दो खंभे आमने सामने स्थित हैं और दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से पहले एवं दूसरे खंभे के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश एवं 60 अंश हैं। तो खंभे की ऊंचाई, ठीक है, खंभे की ऊंचाई व खंभे से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, बस थोड़ा इसे हमें अच्छे से समझना है, एक बार जमाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो चलिए जैसा प्रश्न बोला है वैसे कल्पना करते हैं और डायग्राम हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं 40 मीटर चौड़ी सड़क। ठीक है, तो एक सड़क बनाता हूँ मैं, मान लेते हैं कि ये हमारा एक सड़क है। ठीक है दोस्तों, और इसकी हमारी चौड़ाई है 40 मीटर। ठीक है, यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये इस प्रकार से थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। इस प्रकार से इसका चौड़ाई कितना है, इसको मैं इसमें ले लेता हूँ दोस्तों, तो सीधा आएगा। इस प्रकार से इसका चौड़ाई कितना है, 40 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो है 40 मीटर है। ठीक है, प्रश्न बोला है सड़क 40 मीटर चौड़ी सड़क पर दो समान ऊंचाई के बिजली के खंभे एक दूसरे के सामने स्थित हैं। इसके सामने दो खंभे, ठीक है, एक मान लेते हैं कि ये वाला हमारा खंभा है बिजली का और इसके सामने ये वाला एक खंभा है हमारा बिजली का। ठीक है दोस्तों, आमने सामने ये स्थित है। अब बोलता है कि दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि वहाँ पर कोई बिंदु है सी। ठीक है, सड़क पर स्थित ये वाला बिंदु है। ठीक, यहाँ पर मान लो कि वो सड़क पर स्थित है बिंदु सी और इस पर दोनों खंभा का जो शिखर है ना, पहले एवं दूसरे खंभे के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश एवं 30 अंश है। ठीक है, तो मानते हैं कि जो पहला खंभा है वहाँ से ये वाली जो बिंदु सी है इस पर 30 अंश का कोण और ये दूसरा खंभा है इस पर 60 अंश का कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न ये है कि खंभे की ऊंचाई बताना है और खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न को हम जितनी बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें ये समझ आता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को जितना प्रश्न को पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा समझ आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हमने पढ़कर इस प्रकार हमने कल्पना की और इस चित्र बना लिया। ठीक है, जो कि एक सड़क है 40 मीटर चौड़ा है। ठीक है, हमारे हिसाब से ये एक सड़क है। ठीक है, जो 40 मीटर चौड़ा है और उस पर जो भी प्रश्न ने बोला था हमने किया कि एक बिंदु सी है जो दो खंभे हैं बराबर ऊंचाई के, वे क्रमशः 30 अंश एवं 60 अंश के कोण निर्माण करते हैं। ठीक है, तो खंभे की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों से उस बिंदु की दूरी। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ को मान लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना
खंभे की ऊंचाई x मीटर या h मान लेते हैं, h मीटर है, ठीक है, ये हमने मान लिया। तथा पहले ठीक है यहाँ पर, और ये जो बिंदु है दोस्तों इसको हम लोग C मान लेते हैं, ये हमारा बिंदु C मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो बिंदु है वो हमारा C बिंदु है, ठीक है, ठीक। और ये AB को हम पहला खंभा मान लेते हैं, और ये D, इसको हम लोग E बिंदु ले लेते हैं, और ये C और ये D, ठीक है। इस प्रकार से 5 बिंदु का निर्माण होगा। कौन कौन सा बिंदु मिला? एक A, एक B और एक C और एक D, ठीक है दोस्तों, और एक E। 5 बिंदु मिल गए। तो पांचों बिंदु आप नामकरण कर लेंगे। और हमने माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। तो ये वाला भाग हमारा क्या है? h है। दोनों खंभे का ऊंचाई क्या है? प्रश्न बोला है बराबर है, तो h है, ठीक है दोस्तों। और हमने तथा माना कि पहले खंभे से बिंदु E की दूरी x मीटर तथा दूसरे खंभे से y मीटर है, ठीक है। दोनों खंभों से हमें उस बिंदु की दूरी पूछा है, ठीक है, खंभों से। तो हमने माना कि जो पहला खंभा है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, ठीक है, वो क्या है? x मीटर है। और ये वाला को हमने क्या माना? ये y मीटर है। और ये आल ओवर तो 40 मीटर है ही, ठीक है दोस्तों। इतना हम जमा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर भी बन रहा है 90 अंश का कोण और यहाँ पर भी बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज AB और E, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, ये वाले में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABE, यहाँ पे हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABE में, ठीक है, इन दोनों में, इसमें बता देंगे कि AEB, ठीक है, कोण E 40 अंश का है, तो कोण AEB बराबर क्या है? 40 अंश। और इसमें दोस्तों हम उपयोग करेंगे अब tan थीटा का। tan थीटा मतलब होता है लंब बटे आधार, ठीक है। और त्रिभुज में हमारा लंब कौन सा है उसे आप देखिए, तो लंब है हमारा AB हमारा लंब है, ठीक है दोस्तों। और BE हमारा क्या है? आधार है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि AB हमारा लंब है और BE हमारा आधार है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि tan थीटा। अब देखिए कि AB को हमने क्या मान रखा है? AB को दोस्तों हमने मान रखा है h, ठीक है, इसको हमने h मान रखा है और इसको क्या मान रखा है? x, है ना। तो AB का मान है h और BE का मान है x, लंब का मान है h और आधार का मान है x। तो लंब का मान हम लिख देंगे h और आधार का मान है x, ठीक है। अब हम बताएंगे ये जो थीटा है इसको हम यहाँ पे tan 30 अंश के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर बता देंगे कि चूंकि त्रिकोणमितीय सारणी में tan 30 अंश बराबर होता है 1/√3, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा 1/√3, उसके बाद ये h/x। तो दोस्तों यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा h करनी 3, ठीक है। इसको दोस्तों हम समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। अब ये हम दूसरे त्रिभुज के ऊपर बात करेंगे। ये वाला जो हमारा समकोण त्रिभुज है इसका नाम है CDE, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज CDE में, ठीक है, तो इसमें अब कोण CED, कोण का मान इसमें है 60 अंश। तो दोस्तों इसमें भी हम tan थीटा का उपयोग करेंगे। tan थीटा बराबर होगा हमारा लंब बटे आधार, ठीक है। इसमें हमारा लंब है CD और आधार है हमारा DE, ठीक है।
आपको दिखा दूं कि लंब है हमारा CD, ये वाला हिस्सा हमारा लंब है CD, और दोस्तों ये वाला हिस्सा हमारा DE आधार है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम देखिए कि जो लंब है उसको हम लोग H माने हैं, ठीक है, और आधार को इस बार क्या माने हैं, इसमें Y माने हैं। तो लंब का मान है H और आधार का मान है Y। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम इसमें tan 60 अंश के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो लंब का मान है हमारा H और आधार का मान है X। ठीक है, अब हम यहाँ पे बताएंगे कि चूंकि त्रिकोणमितीय सारणी में tan 60 अंश का मान होता है करनी 3, तो यहाँ पे tan 60 अंश का मान हो जाएगा करनी 3। फिर यहाँ से ये Y है आधार, तो Y का मान हम लोग याद करेंगे, तो Y का मान आ जाएगा हमारा H बटे करनी 3, और यहाँ हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो दोस्तों दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो एक में x का मान पता है और एक में y का मान पता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा। ठीक है, ये समीकरण 1 का मान और ये हो गया समीकरण 2 का मान। ठीक है, अब दोस्तों चित्र को देखो, x प्लस वाई मतलब क्या है, यहाँ से ले करके जो यहाँ तक का दूरी है वो x है और ये दोनों क्या है, y है। तो x प्लस y करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा पूरा हमको क्या होगा, सड़क का चौड़ाई पता चल गया 40 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जोड़ेंगे कि x प्लस वाई क्या है, 40 मीटर है, पूरे सड़क की वो है चौड़ाई। अब यहाँ से इसमें √3 हर को बराबर करेंगे तो ऊपर में भी √3 का गुणा हो जाएगा, इस प्रकार से हम नीचे में भी गुणा कर देंगे। फिर ये इस प्रकार से रहेगा, हर बराबर हो गया तो √3 एक बार लिखाएगा और वो ऊपर वाला हो जाएगा h गुणा 3, क्योंकि रूट हट गया, और यहाँ से प्लस h हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा 40 हो जाएगा, फिर होगा 3h प्लस h अपॉन √3। उसके बाद इसको और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 4h अपॉन √3, और यहाँ से हमको h का मान निकालना है। तो h का मान निकालेंगे दोस्तों, तो h का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40, फिर √3 इधर आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा ये वाला 4, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दहम 40। तो दोस्तों हमारा h का जो मान आया वो क्या आ गया, 10 √3, इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या है, h का मान आ गया। तो h क्या है, h को हम लोग माने थे कि खंभों की क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, तो खंभों की ऊंचाई हमें पता चल गई कि 10 करनी 3 है। ठीक है, तो एक चीज़ हमने निकाल लिया। यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः दोनों खंभों की ऊंचाई 10 करनी 3 है। ठीक है दोस्तों हमें खंभे की ऊंचाई पता चल गया, एज का मान पता चल गया। ठीक है, और हमने पहले खंभे से बिंदु का दूरी को x माना है, तो अगर यहाँ पे हम समीकरण 1 में h का मान को रख दें तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम समीकरण 1 में h के मान को रखेंगे और समीकरण 2 में h के मान को रखेंगे, तब जाके हमें x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि हम h के मान को समीकरण 1 और 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, हम मान को रखेंगे तो हमारा x समीकरण 1 में x का मान है, x बराबर है हमारा h √3, फिर x बराबर h का मान हम लोग निकाल कर आए हैं 10 √3, फिर यहाँ पहले से √3 है तो x का मान आ जाएगा 10 गुणा 3, फिर ये हो जाएगा x का मान 30। ठीक है, तो पहले बिंदु से कितने मीटर पर है वो, 30 मीटर पर है ना, तथा अब दूसरे समीकरण में रखेंगे तो ये दूसरा में है हमारा इस प्रकार से, तो y बराबर 10 √3 h का मान करनी 3, तो इसमें करनी 3 से करनी 3 कट गया, और फिर ये वाला जो
y का मान आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो हम लोग को x और y का मान मिल गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः सड़क पर स्थित बिंदु पहले खंभे से 30 मीटर तथा दूसरे खंभे से 10 मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें दूरी भी पता चल गया दोनों खंभे का। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। एक बार इसको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्या क्या पूछा है उसे समझना है। तो उसके बाद हमें धीरे से डायग्राम बनाना है, उसके बाद जमाना है, उसके बाद हमें इस प्रकार से इसे हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान है ये। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं आप समझाने का प्रयास किया हूँ आपके समझ में आया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।